वेलकम बैक टू आवर चैनल और आज हम बात करेंगे हाउ डज एन एयरप्लेन फ्लाई। मॉडर्न एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स के पास ऑरविल एंड विल्बर की तरह बहुत कुछ नहीं था प्लेन्स को फ्लाई करने के लिए। एयरप्लेन्स 1903 में राइट ब्रदर्स ने अपने फ्लायर की उड़ान भरने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ एरोडायनामिक्स का यूज़ किया था। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हाउ एग्जैक्टली एयरप्लेन्स फ्लाई? अगर आपने कभी जेट प्लेन्स को टेक ऑफ करते या लैंड करते देखा है तो पहली चीज़ जो आपने नोटिस की होगी वो है नॉइज़ ऑफ इंजन्स। जेट इंजन्स जो लॉन्ग मेटल ट्यूब्स की होती है जो कंटिन्यूस रश ऑफ फ्यूल एंड एयर को बर्न करती है, लेकिन प्रोपेलर इंजन्स नॉइजियर एंड पावरफुल होते हैं। यू माइट थिंक इंजन्स आर द की टू मेकिंग अ प्लेन फ्लाई, बट यू हैड बी रॉन्ग। थिंग्स कैन फ्लाई क्वाइट हैप्पीली विदाउट इंजन्स एज ग्लाइडर्स। अगर आप प्लेन्स को फ्लाई करने के प्रोसेस को समझने का ट्राई कर रहे हैं तो आपको इंजन्स एंड विंग्स के बीच के डिफरेंस को क्लियरली समझना इम्पॉर्टेंट है और उनके डिफरेंट जॉब्स को भी। एक प्लेन का इंजन उसे हाई स्पीड पर आगे बढ़ने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ये एयर को विंग्स पर तेज़ी से पार कराता है जो एयर को ग्राउंड की ओर थ्रो करते हैं, जिससे स्टिमुलेशन बढ़ता है, जिससे फ्लाइट को बैलेंस करने और प्लेन को स्काई में बनाए रखने के लिए वेट को होल्ड करने वाले अपवर्ड फोर्स कहते हैं। इसीलिए प्लेन को आगे बढ़ाने के लिए इंजन्स और ऊपर उठाने के लिए विंग्स होते हैं। नाउ हियर वन क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट हाउ डू विंग्स मेक अ लिफ्ट? इन वन सेंटेंस, wings make lift by changing the direction and pressure of the air that crashes them into the engines, shoot them through the sky. Okay, so the wings are the key to making something fly, but how do they work? Most airplanes की wings upper side पर curved surface की रहती हैं और lower side flatter रहती है, जिससे फ्लाइट की क्रॉस सेक्शनल शेप के रूप में कहलाने वाली एयरफॉइल प्रोड्यूस होती है। जब एक कर्व्ड एयरफॉइल विंग्स थ्रू फ्लाई करता है तो ये एयर को डाइवर्ट करता है और उसके ऊपर और नीचे वाली एयर प्रेशर को बदलता है। दैट्स इंट्यूटिवली ऑब्वियस। Think how it feels when you slowly walk through a swimming pool and feel the force of the water pushing against your body. Your body is diverting the flow of water as it pushes through it, and an airfoil wing does the same thing. As a plane flies forward, the curved upper part of the wing lowers the air pressure directly above it, so it moves upward. But why does this happen? Air curved upper surface पर flow होती है, उसकी नेचुरल इंक्लिनेशन स्ट्रेट लाइन में मूव होती है, लेकिन विंग्स की कर्व उसे चारों ओर घुमाती है और वापस नीचे ले आती है। इसी रीज़न से एयर को एक्चुअली बिगर वॉल्यूम में स्ट्रेच्ड आउट किया जाता है। सेम नंबर के एक एयर मॉलिक्यूल्स के ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करने के लिए फोर्स किया जाता है और यही रीज़न है कि इसके लोअर प्रेशर इसे नीचे लाते हैं। फॉर एग्जैक्टली द अपोजिट रीज़न, विंग्स के नीचे एयर प्रेशर बढ़ता है। आगे बढ़ रहे विंग्स उसके सामने एयर मॉलिक्यूल्स को एक स्मॉलर स्पेस रिजोल्यूट करते हैं। द अपर एंड लोअर सरफेस के बीच एयर प्रेशर में बिग डिफरेंस स्पीड में वेराइटी का होता है। The difference in speed is much bigger than you had predicted from the simple theory. So the two air molecules separate at the front. The one going over the top arrives at the tail end of the wing much faster than the one going under the bottom. No matter when they arrive, both of these molecules will be speeding downward, and this helps to produce lift in a second important way. Now, how much lift can you make through these wings? The angle of attack increases, the smooth airflow behind the wing starts to break down and become more turbulent, and that reduces the lift. At a certain angle, generally about 15 degrees, through it varies, the air no longer flows smoothly around the wing. There's a big increase in drag, a big reduction in lift, and the plane is also said to have stalled. That's a slightly confusing term because the engines keep running and the plane keeps flying. Stall simply means a loss of lift. Planes can fly without airfoil shaped wings. You will know if you had ever made a paper airplane, and it was proved on December 17, 1903 by Wright brothers. In their original flying machine patent, it's clear that slightly titled wings are the key parts of their invention. Their aeroplanes were simply pieces of cloth stretched over a wooden framework that didn't have an airfoil profile. The Wright realized the angle of attack is crucial.
In flying machines of the character to which this invention relates apparatus is supported in the air by reason of the contact between the air and the undersurface of one or more aeroplanes, the contact surface being presented at a smaller angle of incidence to the air. Although the Wright were brilliant experimental scientists, it's important to remember that they lacked a modern knowledge of aerodynamics and a full understanding of exactly how wings work. Now again the question arises that how do jet planes steer? पर इससे पहले do you know what is steering? Steering anything from a skateboard or a bicycle to a car or a jumbo jet means you change the direction in which it's traveling. In scientific terms, changing something direction of travel means you change its velocity, which is the speed it has in a particular direction. Even if it goes at the same speed, if you change the direction of a travel, you change the velocity. तो चलिए अब जानते हैं जेट प्लेन्स की स्टीयरिंग की थ्योरी के बारे में। अगर आप एक प्लेन में हैं तो आप ऑब्वियसली ग्राउंड से कॉन्टैक्टेड नहीं है, इसीलिए सर्कल में घूमने के लिए आपको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आता है? Just like a cyclist leaning into a bend, a plane leans into a curve. Steering involves banking where the plane tilts to one side and one wing dips into the lower side. The plane's overall lift is tilted at an angle N, and although most of the lift still acts upward, this sideways part of the lift provides a centripetal force that makes the plane go around in a circle. Since there is a lift acting upward and less to balance the plane's weight. That's why turning a plane in a circle will make it lose lift and altitude unless the pilot does something else to compensate, such as using the elevators to increase the angle of attack and therefore raise the lift again. चलिए अब जानते हैं different parts of the planes. Fuel tanks. You need fuel to power a plane. An Airbus A380 holds over 3 lakh liters of fuel, which is about 7,000 times as much as a typical car. The fuel is safely packed inside the plane's huge wings. Landing gear. Planes take off and land on sturdy wheels and tires, which are rapidly retracted into the undercarriage by hydraulic ramps to reduce the drag when they are in the sky. Radio and radar. The Wright brothers had to fly their pioneering Kitty Hawk plane entirely by sight. That didn't matter because it flew near the ground, stayed in the air only for 12 seconds, and there were no other planes to worry about. These days, the skies are packed with planes that fly by day and night and all in kinds of weather. Radio, radar, and satellite system are essential for navigation. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हम मिलते हैं फिर से हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक स्टे ट्यून टू आवर चैनल द स्पोक बॉक्स। थैंक यू।